हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कार्बन क्लासेस। आज मैं नीलम शर्मा आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ अपने पुराना टॉपिक जो कि हाउ टू द ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दैट इज़ हम लोगों ने लास्टली कहाँ तक कंप्लीट कर लिया था अपना। हम लोगों ने लास्टली फर्टिलाइजेशन वाला टॉपिक कंप्लीट कर लिया था। फ्यूजन ऑफ गैमेट के बारे में मैंने आपको बता दिया था। ओके, फ्यूजन ऑफ गैमेट क्या था कि मेल एंड फीमेल गैमेट जब आपस में मिलते हैं तो उसे हम लोग फ्यूजन ऑफ गैमेट कहते हैं और उसका रिजल्ट बनता है जाइगोट। ओके, तो जाइगोट तक तो मैंने आप लोगों को क्लियर एकदम अच्छे से बता ही दिया था। अब नेक्स्टली हम लोग चलते हैं वो जाइगोट आगे अब किस किस रूप में आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो वो जो जाइगोट बना, जो बेबी स्टार्ट हुआ बनना, मतलब स्टार्टिंग ऑफ लाइफ हो चुका। ठीक है, हम लोगों ने क्या किया था कि एनिमल्स का या ऑर्गेनिजम्स के, हम लोग अगर बोले लिविंग ऑर्गेनिजम्स का बेसिक ऑफ लाइफ, स्टार्टिंग ऑफ लाइफ कहाँ से शुरू होता है, तो ओनली वन सेल से स्टार्ट होता है। ठीक है, ओनली वन सेल से, ओनली वन सेल ही उसके पूरे लाइफ को स्टार्ट करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए काफी होता है, और वो सेल होता है दैट इज जाइगोट। ओके, तो जाइगोट इज द सेल, जाइगोट इज द यूनिक सेल दैट कंटिन्यूज द लाइफ ऑन द अर्थ। ठीक है, तो ये जो जाइगोट है, ये जाइगोट हमारा बन गया आफ्टर फ्यूजन, ये जाइगोट बन गया। अब ये जाइगोट किस रूप में आगे बढ़ेगा? ठीक है, अब ये जाइगोट किस रूप में आगे बढ़ेगा? जैसा कि मैंने आपको स्टेजेस ऑफ लाइफ के बारे में बताया था, नेम्स मैंने बता दिए थे, उसे डिटेल आज हम लोग करेंगे, उसका डिफरेंस आज हम लोग करेंगे और अच्छे से समझेंगे कि ये स्टेजेस किस तरह से आगे बढ़ते हैं। ओके, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रॉयो कैसे होता है, इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रॉयो कैसे होता है, ये सब हम लोग आज जानेंगे इस वीडियो में। ओके, तो आज हम लोग क्लास 10th को लेकर के इस टॉपिक को कंप्लीट करने वाले हैं, ना कि 12th को। 12th में काफी ज्यादा डिटेल्स है जो कि मैं अभी आप लोगों को नहीं देने वाली हूँ। अभी मैं 10th लेवल का टॉपिक आपको समझाने वाली हूँ। ओके, पर 10th लेवल से थोड़ा एक्स्ट्रा रहेगा, हो सकता है कि आपकी एनसीईआरटी बुक से थोड़ा सा एक्स्ट्रा रहे, लेकिन आपको समझना है, आप लोगों के लिए जरूरी है वो टर्म्स। ओके, तभी मैं आप लोगों को बता रही हूँ। और हाँ, मेरे वीडियोस को लाइक करना मत भूलिएगा और शेयर भी जरूर कीजिएगा, इससे मुझे इंस्पिरेशन मिलता है, जिससे मैं और आगे कंटिन्यूएशन जारी रखती हूँ। ओके, चलिए हम लोग इसे आज कंटिन्यू करते हैं। तो हम लोगों ने जो स्टेजेस ऑफ लाइफ किए थे, सबसे पहला हमारा स्टेज था जाइगोट। तो जाइगोट में तो हम लोगों ने क्या किया, जाइगोट कुछ भी नहीं है, जाइगोट सिंपल सा हम लोग अगर करें तो यूनिसेल है, दैट इज रिजल्ट ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। बस हम लोग इसमें यही करेंगे, रिजल्ट ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड जाइगोट। ओके, तो जाइगोट में हम लोग कुछ भी नहीं लिखेंगे, हम लोगों ने लिख ही लिया था वो टर्म, आप लोगों ने पुराने वीडियो में मेरा देख ही लिया था। अब हम लोग जाइगोट के बाद आगे का टर्म करेंगे, दैट इज इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रॉयो इन द यूट्रस। ठीक है, इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रॉयो कैसे होता है यूट्रस में? तो सबसे पहले तो आपको जानकारी होनी चाहिए एम्ब्रॉयो ना, व्हाट इज एम्ब्रॉयो। तो एम्ब्रॉयो हम लोग कहेंगे क्या कि जब हमारा जाइगोट बन जाता है, जाइगोट तो फर्स्ट डे ही बन जाता है, फर्स्ट डे ऑफ मीटिंग ही जाइगोट बन जाता है। ओके, मीटिंग हुआ मतलब कि फ्यूजन हुआ मेल एंड फीमेल गैमेट का, तो फर्स्ट डे ही जाइगोट बन गया। लेकिन फर्स्ट डे से लेकर के लगभग 7th डे ऑफ प्रेगनेंसी तक वो जाइगोट अपना रूप बदलते रहता है। ठीक है, वो जाइगोट कई सेल्स में रैपिडली डिवाइड करता है। ओके, कई सेल्स में रैपिडली डिवाइड करता है और डिवाइडिंग स्टेजेस उसके कई सारे होते हैं। मैं सिर्फ नाम आपको बताऊंगी, दैट इज क्लीवेज स्टेज होता है, मोड्यूलेशन स्टेज होता है, ब्लास्टोसिस्ट स्टेज होता है। ओके, तो क्लीवेज स्टेज में वो पहले 1 से 2 सेल्स में बदलता है, 2 से 4 सेल्स में बदलता है, इस तरह से वो अपना सेल्स को डिवाइड करता रहता है, बट रहता है सब एक साथ ही। ठीक है, एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर में, बॉल लाइक स्ट्रक्चर में सारे के सारे सेल्स कंबाइंड रहते हैं। ओके, सारे के सारे सेल्स हमारे कंबाइंड रहे, और जब वो कॉम्बिनेशन एक साथ रहा तो वो अलग अलग नामों से जाना जाएगा, क्लीवेज, मॉड्यूलेज, ब्लास्टोसिस्ट, ये सारे नामों से वो जाना जाएगा। ओके, तो ये सारे नामों को हमें पढ़ना नहीं है अभी क्लास 10th के लिए, ये बस हमें ये जानना है कि जो जाइगोट होता है वो रैपिडली डिवाइड करता है। आफ्टर रैपिड डिवीजन वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो एम्ब्रॉयो में कन्वर्ट हो जाता है अप टू 7th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। ओके, 7th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में वो एम्ब्रॉयो में डेवलप कर जाता है, तो उसे हम लोग कहते हैं कि एम्ब्रॉयो बन चुका। ठीक है, जाइगोट इज कन्वर्टेड इनटू एम्ब्रॉयो। ठीक है, तो एम्ब्रॉयो में कन्वर्ट वो हो जाता है। तो एम्ब्रॉयो के लिए हम लोग क्या डेफिनेशन करेंगे, एम्ब्रॉयो इज द सेकेंड स्टेज ऑफ लाइफ। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे एम्ब्रॉयो में सेकेंड स्टेज ऑफ लाइफ। जाइगोट के बाद हमारा बन
जाइगोट था, ये एक जाइगोट दो सेल्स में बदला, ठीक है, एक सेल था ये 2 सेल्स में बदला, फिर ये 2 से 4 सेल्स में बदलेगा। इस तरह से ये करते करते कई सारे सेल्स में बदल जाएगा। जब ये ऐसे रूप में आया तो इसे हमने एम्ब्रियो कहा। एम्ब्रियो, ये जाइगोट कौन से डे था? ये जाइगोट था फर्स्ट डे ऑफ फ्यूशन, ठीक है, फ्यूशन। इसे हम लोग ये भी कह सकते हैं कि प्रेगनेंसी हो गई। ओके, इसके बाद ये एम्ब्रियो कौन से डे तक बन जाएगा? 7th डे तक ये एम्ब्रियो बन जाएगा और रेडी फॉर इम्प्लांटेशन। ओके, इम्प्लांटेशन के लिए ये रेडी हो जाएगा एम्ब्रियो। अब देखिए कि ये एम्ब्रियो कैसे अपना रास्ता तय करता है, ठीक है। चलिए हम लोग इसे भी कंटिन्यू करते हैं। और हाँ, जो जाइगोट बना था वो जाइगोट कौन से पार्ट में बना था, ठीक है, कौन से पार्ट में? तो हम लोग कहेंगे द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के फैलोपियन ट्यूब में जाइगोट बनता है। ओके, फैलोपियन ट्यूब। अब हम लोग इस स्ट्रक्चर को समझेंगे। ओके, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मैंने अभी आप लोगों को नहीं डिटेल दिया है, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, देन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम लोग सब करने वाले हैं। अभी हम लोग फिलहाल फर्टिलाइजेशन को कंप्लीट करने वाले हैं। ओके, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो को देखिए, ये है हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। दिस कंटेन्स अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड फैलोपियन ट्यूब। ओके, फैलोपियन ट्यूब के नाम से जाना जाता है। इसे ओवेरियन, इसे एक और नाम से जाना जाता है, दैट इज ओविडक्ट। ओके, इसे हम लोग ओविडक्ट के नाम से भी जानते हैं। और ये हर फीमेल में कितने होते हैं? 2 होते हैं, ठीक है। ओविडक्ट्स आर 2 इन नंबर इन एवरी फीमेल। ओके, और फीमेल्स में अगर ओविडक्ट्स को रिमूव कर दिया जाता है तो उसे हम लोग कहते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं ट्यूबेक्टोमी। ओके, क्या कहते हैं? रिमूवल ऑफ ओविडक्ट कॉल्ड ट्यूबेक्टोमी। ओके, ये टर्म जरूर लर्न कर लीजिएगा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा है बट आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट टर्म है। अगर किसी फीमेल में ट्यूब्स को यानी ओविडक्ट्स को रिमूव कर दिया जाता है तो उस प्रोसेस को, उस ऑपरेशन प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ट्यूबेक्टोमी, ठीक है। हिंदी में आप लोग जानते होंगे नसबंदी। ओके, तो ये क्या होता है कि अगर किसी फीमेल को बेबी प्रोडक्शन नहीं चाहिए होता है, जैसे कि होता है ना, कई बच्चे हो जाते हैं तो अब नहीं चाहिए, तो वो लोग ये ऑपरेशन करवाते हैं अपने अंदर। तो ये ऑपरेशन क्या नाम से जाना जाता है? ट्यूबेक्टोमी के नाम से जाना जाता है। इस ऑपरेशन में फैलोपियन ट्यूब को ही रिमूव कर दिया जाता है या बैंडेज बांध दिया जाता है, ठीक है, जिससे कि फर्टिलाइजेशन संभव ही नहीं है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन जो फ्यूशन होता है, जाइगोट बनता है, वो इसी भाग में बनता है। मतलब कि जो एक सेल बना ना, वो एक सेल इसी भाग में बनेगा। अगर वो नहीं बना यानी कि फर्टिलाइजेशन होगा ही नहीं, ठीक है। अगर वो नहीं है फैलोपियन ट्यूब यानी कि फर्टिलाइजेशन होगा ही नहीं, ठीक है। इसीलिए फीमेल्स में ये ऑपरेशन कराते हैं लोग, ताकि जाइगोट बने ही नहीं। जाइगोट नहीं बनेगा तो कैरी ऑन होगा ही नहीं प्रेगनेंसी, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक था जो मैंने आपको डिटेल दिया। अब देखिए, इस फैलोपियन ट्यूब में जो जाइगोट बनता है, वो जाइगोट कैसे बनता है? सबसे पहले तो आपको ये जानना है ना, सबसे पहले आपको ये जानना है कि वो जाइगोट बनता कैसे है। तो हम लोग जानेंगे कि ओवरी रहती है, ओवरी एग को रिलीज करती है, ठीक है। ओवरीज किसे रिलीज करती है? एग्स रिलीज करती है, ओवम रिलीज करती है, जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में अपने बताया था। और ओवम बनने का जो मेन प्लेस था वो था ओवरी। तो दिस इज द ओवरी, यहाँ देखिए ओवरी। और हर फीमेल के अंदर 2 ओवरीज होते हैं, ठीक है। ओवरीज 2 होते हैं, एक लेफ्ट ओवरी, एक राइट ओवरी। ओके, लेफ्ट फैलोपियन ट्यूब, राइट फैलोपियन ट्यूब। उसी तरह से ओवरीज भी होती है। तो ओवरीज अगर एग्स का रिलीजमेंट करेगी तो वो सबसे पहले फैलोपियन ट्यूब में जाएगा और फैलोपियन ट्यूब में स्पर्म के फ्यूजन से वहां जाइगोट बनेगा। आई बात समझ में? स्पर्म के फ्यूजन से यहाँ पे जाइगोट बना, दैट इज द जाइगोट। सबसे पहले जाइगोट बना और उसके बाद जब जाइगोट बना तो जाइगोट आगे फर्दर डिविजन्स करेगा। क्या करेगा? फर्दर रैपिड डिविजन्स। देखिए, दीज आर द डिविजन्स, रैपिड डिविजन्स करेगा। इसे हम लोग कहते हैं रैपिड डिविजन्स।
ओके, रैपिड डिवीजन, और एक के अंदर ही करेगा, ये नहीं कि सेल्स उसका डिवाइड मतलब इधर उधर भाग जाएगा, सारा सेल्स एक जगह पर रहेगा, ठीक है। और इस तरह से जब सेल्स एक जगह पे रहेगा तो एक बॉडी का गठन होगा, एक बॉडी बनेगा, ठीक है। जब एक बॉडी बना तो बेबी भी एक बनेगा, एक पूरा होल बेबी बनता जाएगा, एम्ब्रियो बनता जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारे कई सेल्स का मल्टी सेलुलर एम्ब्रियो बन जाएगा। एम्ब्रियो कैसा होता है देख लीजिए, एम्ब्रियो हो जाएगा मल्टी सेल्यूलर, ओके, ये बना हमारा एम्ब्रियो। तो एम्ब्रियो है सेकेंड स्टेज, ओके, सेकेंड स्टेज ऑफ लाइफ है। अब ये एम्ब्रियो जब ब्लास्टोसिस्ट के नाम से जाना जाएगा, मतलब कि एक बॉल का स्ट्रक्चर पूरा ले लेगा, बहुत बड़े एक मतलब कि क्या कह सकते हैं इसे हम लोग, दैट इज कॉल्ड हंड्रेड्स ऑफ बॉल, ठीक है, हंड्रेड्स ऑफ बॉल का, हंड्रेड्स ऑफ सेल्स का हॉलो स्ट्रक्चर जब ये बन जाएगा हॉलो बॉल की तरह, तब ये क्या करेगा कि तब तक ये कहाँ तक पहुंच जाएगा, तब तक ये यूट्रस तक पहुंच जाएगा, ओके, दिस इज द यूट्रस, ठीक है, यूट्रस तक पहुंच जाएगा। और यूट्रस के जो सॉफ्ट एंड थिक लाइनिंग है, यूट्रस में भी कई सारे पार्ट्स हैं, ठीक है, 1 2 3 4 कई सारे पार्ट्स हैं, इसमें भी जो सॉफ्ट एंड थिक लाइनिंग से मैंने बनाया है, उसे डार्क किया है, सॉफ्ट एंड थिक लाइनिंग्स में ये जा करके एम्बेड हो जाएगा, बंध जाएगा, ठीक है, बंध जाएगा। अब उसे वहीं पर रह करके अपना डेवलपमेंट करना, अब उसे कहीं नहीं जाना है, क्योंकि अब वो कहीं चला जाएगा तो समझिए कि बेबी डाउनफॉल हो जाएगा, ठीक है, बेबी डेड कर जाएगा। तो उसे अब एक ही जगह पे रह करके अपना न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करना है और वहीं पर उसे बड़ा होना है। आप लोगों को पता होगा कि अगर एक फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो कितने दिनों के लिए वो प्रेग्नेंट होती है, कितने मंथ के लिए, टोटल 9 मंथ्स के लिए, ओके, 9 मंथ्स 36 वीक्स के लिए वो प्रेग्नेंट होती है। तो उसका जो जेस्टेशन पीरियड होता है, हम लोग क्या कहते हैं उस पीरियड को, जेस्टेशन पीरियड कहते हैं, वो पीरियड टोटल 9 मंथ्स का होता है। तो जब 7th डे ऑफ मंथ ये एम्ब्रियो यूट्रस वाल के पास आके इम्बेड हो गया, उसके बाद वो कब तक वहाँ पे रहेगा, जब तक वो पूरी तरह से डेवलप चाइल्ड ना बन जाए, ओके, जब तक वो पूरी तरह से डेवलप चाइल्ड ना बन जाए तब तक वो वहाँ पर रहेगा और अपना न्यूट्रिशन लेता रहेगा, ठीक है। और उसके बाद वो कब तक बन जाएगा, 9 मंथ। तो हमारा जेस्टेशन पीरियड कितना हो जाता है, जेस्टेशन पीरियड ये कितना हो गया, 9 मंथ, ओके, 9 मंथ्स तक ये एम्ब्रियो यहीं पर रहेगा, बट ये एम्ब्रियो अपना रूप चेंज करेगा, ठीक है, अब अपना 3rd स्टेज लाएगा। ये एम्ब्रियो कब तक एम्ब्रियो स्टेज में रहेगा, ये एम्ब्रियो लगभग 2 मंथ्स तक एम्ब्रियो स्टेज में रहेगा, ओके, 8 वीक्स 2 मंथ्स तक एम्ब्रियो स्टेज में रहेगा, अप टू 8 वीक्स, ठीक है, इसे हम लोग 2 मंथ्स तक कहेंगे, 2 मंथ्स। और इसके बाद जब ये अगले स्टेज में जाएगा 2 मंथ्स के बाद, तो 2 मंथ्स के बाद ये कौन सा स्टेज धारण करेगा, दैट इज फीटस स्टेज। 2 मंथ्स के बाद ये कौन सा स्टेज ग्रो करेगा, फीटस स्टेज, क्लियर है यहाँ तक। 2 मंथ्स के बाद अप टू 9 मंथ्स, जब तक बेबी का डिलीवरी ना हो जाए, पार्चुरेशन ना हो जाए, तब तक के लिए वो फीटस स्टेज में रहेगा बेबी, ओके, उसका बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट अब होगा। तो ये रहा हमारा इम्प्लांटेशन वाला टॉपिक, ओके। इम्प्लांटेशन को मैंने डिफाइन नहीं किया, इम्प्लांटेशन आप लोग जरूर डेफिनेशन लिखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इम्प्लांटेशन। देखिए, इम्प्लांटेशन इज द प्रोसेस, इम्प्लांटेशन इज हम लोग क्या लिखेंगे इसे शॉर्टकट में, द embedding of embryo to the soft and thick lining of uterus after 7th day of pregnancy is called इम्प्लांटेशन। यहाँ तक क्लियर है इम्प्लांटेशन। चलिए अब हम लोग करते हैं, इस स्ट्रक्चर में भी मैंने ये चीज बताया, देखिए
पहले जाइगोट 1 सेल का था यूनिसेलुलर, देन वो जाइगोट 2 सेल स्टेज में आया, देन 4 सेल स्टेज में, देन 8 सेल स्टेज में, 16 सेल स्टेज में, ऐसे वो अपना स्टेजेस बदलता गया। बदलते 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 वो कहाँ आ गया, सॉफ्ट एंड थिक लाइनिंग में आकर के वो इम्प्लांट हो मतलब बंध गया। ठीक है, अब उसे वहां से मूव नहीं करना है, वहां से अगर वो मूव करेगा तो यानी कि वो बेबी डिस्ट्रॉय हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ से वो अब मूव नहीं करेगा और यहाँ पर जा करके वो अपना फिर से बाकी का जो डेवलपमेंट है वो 9 मंथ तक वहीं पर करेगा। ठीक है, तो यहाँ जब वो बंध गया तो इस प्रोसेस को हमने इम्प्लांटेशन कहा। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब हम लोग इसे आगे कंटिन्यूएशन करते हैं। इन तीनों टर्म्स में डिफरेंस एक कॉमन क्वेश्चन है जो कि कई बार आता है आप लोग के स्कूल एग्जाम्स, बोर्ड एग्जाम्स या आप लोग के जनरल नॉलेज के लिए ये जरूरी है। ठीक है, चलिए हम लोग इसका डिफरेंस कर लेते हैं तीनों का। डिफरेंस आप लोग ऐसे समझ ही गए होंगे, जाइगोट, फीटस एंड एम्ब्रियो का डिफरेंस क्या है। चलिए और एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी, ये जो बेबी है, ये जो जाइगोट है, जाइगोट में अगर एट द टाइम ऑफ एम्ब्रियोजेनेसिस जब ये एम्ब्रियो बना रहा है तब अगर इसमें डिवाइडिंग कैपेसिटी आ जाए, ठीक है, मतलब कि डिवाइडिंग कैपेसिटी तो उसमें ऐसे भी है, बट अगर वो जाइगोट आपस में ही डिवाइड हो जाए, अपना एक हॉलो बॉल लाइक स्ट्रक्चर ना बना करके अगर वो कई भागों में डिवाइड हो जाए तब उस केस में क्या हो जाता है, तब उस केस में हो जाता है, देखिए ये एक जाइगोट हमारा बना था, ये फर्दर नॉर्मली डिवाइड कैसे करता है कि आपस में ही डिवाइड हो रहा है और एक ही सेल के अंदर रह रहा है। ठीक है, लेकिन अगर ये ऐसा ना हो करके ये कुछ इस तरह से हो जाए, ये अलग सेल, ये अलग सेल, अगर ये इस तरह से हो जाए तो क्या प्रॉब्लम आ सकती है? तो प्रॉब्लम यही आती है कि वो जो बेबी बना था वो बेबी एक बेबी से डबल बेबीज में कन्वर्ट हो जाता है। देयर इज अ चांसेस ऑफ ट्विंस। ठीक है, ट्विंस, ट्रिपलेट्स, 2 बच्चों का होना, 3 बच्चों का बनना, 4 बच्चों का बनना, ऐसा क्रिएशन हो जाता है। ठीक है, तो ये भी आप लोगों के समझने में मतलब आसान होगा टॉपिक, क्योंकि हम लोग इस स्टेज में पढ़ाई कर रहे हैं तो इसे आप लोगों को समझना बहुत आसान हो जाएगा। तो इस तरह से ट्विंस फॉर्मेशन होते हैं। ओके, ट्विंस फॉर्मेशन, एक ही जाइगोट था और ट्विंस फॉर्मेशन हुआ, और वो भी ट्विंस कैसे, होमोजाइगस ट्विंस। कैसे ट्विंस होंगे? अगर ये जाइगोट बेबी बॉय बना होगा तो इसका जो ट्विंस बनेगा वो भी बेबी बॉयज ही बनेंगे, दोनों बेबीज इसके बॉयज ही बनेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये इस तरह से डिवाइड हो गया, ना कि इस तरह से। तो इस तरह से जब डिवाइड हो गया तो ट्विंस का फॉर्मेशन हो गया, वो भी ट्विंस कैसे, होमोजाइगस। ओके, होमोजाइगस मीन्स कि बेबी बॉय ही बन गया, ये बॉय था, इससे बॉय ही बन गया। ठीक है, तो इस तरह से ये कन्वर्शन हो जाता है। और ऐसे ही टर्म एक और होता है, दैट इज कॉन्जॉइंट बेबीज। ओके, कॉन्जॉइंट बेबीज आप लोग जानते हैं, कॉन्जॉइंट बेबीज का मतलब जो एक दूसरे से चिपके रह जाते हैं, कोई ऑर्गन उसका कनेक्टेड रह जाता है। ठीक है, वैसा बेबीज भी इसी केस में बनता है। ये जाइगोट था, जाइगोट फर्दर डिवाइड हो रहा है, क्यों डिवाइड हो रहा है? एम्ब्रियोजेनेसिस के लिए डिवाइड हो रहा है। ठीक है, एम्ब्रियो बनाने के लिए। बट हुआ क्या कि वो जब एम्ब्रियो बना रहा था, बनाते हुए स्टेज में एक स्टेज ऐसा है जहां वो आपस में स्प्लिट हो गया। ओके, आपस में स्प्लिट हो गया, लेकिन उसका कुछ सेल्स है जो छोड़ना नहीं चाहता है, कुछ सेल्स जुड़े रह गए, बाकी सारे सेल्स स्प्लिट हो गए। ठीक है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, उस केस में जो जाइगोट होगा वो 2 बेबीज तो बनाएगा, ट्विंस तो बनाएगा, बट कॉन्जॉइंट ट्विंस हो जाएंगे। तो क्या हो जाएंगे, कॉन्जॉइंट ट्विंस। किसी तरह से आप लोग देखे होंगे कोई एबनॉर्मल स्थिति, किसी का सिर जुड़ा हुआ रहता है बच्चों का, किसी का पेट जुड़ा हुआ रहता है, ओके, किसी का कुछ भी गर्दन जुड़ी हुई, हाथ जुड़ा हुआ, मतलब 2 बेबीज है जिसमें सिर्फ 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, ऐसा भी मतलब कई तरह के बच्चे आप लोग देखे होंगे एबनॉर्मल कंडीशंस के। तो वो बेबीज भी इसी तरह से बनते होंगे। जब जाइगोट का डिवीजन चल रहा होता है ना एम्ब्रियोजेनेसिस के लिए, उसी टाइम वो फर्दर डिवाइड हो जाता है। ठीक है, जब मतलब अलग अलग हो जाता है, लेकिन कुछ सेल्स नहीं अलग होते हैं, जिसके कारण कि वो सेल्स जुड़े हुए रह जाते हैं। ओके, तो इस तरह से हम लोग ये कॉन्जॉइंट बेबीज वाला टर्म भी समझते हैं। ये थोड़ा सा डिटेल टर्म था, लेकिन मैं शॉर्टकट में आप लोगों को समझा रही हूँ। अब देखिए हम लोग डिफरेंसेस करते हैं, डिफरेंसेस बिटवीन
zygote, embryo and fetus. ओके, जाइगोट, एम्ब्रियो एंड फीटस. हम लोग यहाँ पे जाइगोट लिखेंगे, यहाँ पे एम्ब्रियो लिखेंगे एंड दैट इज फीटस. तो सबसे पहले आप लोग बता सकते हैं जाइगोट. जाइगोट कौन सा स्टेज है? फर्स्ट स्टेज. कौन सा स्टेज है? फर्स्ट स्टेज ऑफ लाइफ. एम्ब्रियो कौन सा स्टेज है? सेकेंड स्टेज है. ओके, सेकेंड स्टेज. फीटस कौन सा स्टेज है? थर्ड स्टेज है. ओके, नेक्स्ट ये आप लोग बता सकते हैं. मैं पूछती जाऊंगी, आप लोग ऐसे भी आंसर कर सकते हैं, बट मेरा काम है बताना, मैं आप लोग को बताऊंगी डिटेल. जाइगोट कैसा स्टेज था? यूनिसेलुलर या मल्टी सेलुलर? जाइगोट है हमारा यूनिसेल्यूलर. ओके, एम्ब्रियो कैसा है? मल्टी सेल्यूलर. फीटस कैसा है? मल्टी सेल्यूलर. ओके, फीटस. नेक्स्ट हम लोग क्या कर सकते हैं बताइए? जाइगोट क्या है? जाइगोट जो है वो उसका साइज कैसा होता है, ठीक है, उसका शेप कैसा होता है, हम लोग इसे कर सकते हैं आइडेंटिफाई. जाइगोट फॉर्म कैसे होता है? सबसे पहले हम लोग ये कर सकते हैं. जाइगोट फॉर्म होता है बाय द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट. फॉर्म बाय फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट. ओके, यानी एम्ब्रियो कैसे फॉर्म होगा? एम्ब्रियो बाय रैपिड डिविजन इन जाइगोट. कैसे फॉर्म होगा? बाय रैपिड डिविजन इन जाइगोट. ओके, फीटस कैसे फॉर्म होगा? बाय एम्ब्रियो. किससे फॉर्म होगा? बाय एम्ब्रियो. टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? टाइम पीरियड फर्स्ट डे ऑफ फ्यूजन. इसका क्या हो जाएगा? जाइगोट अप टू एम्ब्रियो अप टू 7th day of pregnancy to 2 months. ठीक है, 7th day of pregnancy to 2 months. और फीटस में क्या हो जाएगा? 2 months to 9 months. ठीक है, 2 months to डिलीवरी टाइम हम लोग कर सकते हैं पार्च्यूरेशन. तब तक के लिए ये फीटस स्टेज में रहता है. नेक्स्ट हम लोग जाइगोट में क्या लिख सकते हैं? जाइगोट में हम लोग लिख सकते हैं दैट इज इसका शेप, साइज लिख सकते हैं. ठीक है, शेप एंड साइज क्या लिख सकते हैं जाइगोट में? जाइगोट जो होता है एक फुल स्टॉप से भी छोटा होता है. ठीक है, स्मॉलर देन अ फुल स्टॉप. ओके, एक फुल स्टॉप से भी छोटा होता है जाइगोट. और यही हम लोग एम्ब्रियो में क्या लिख सकते हैं? एम्ब्रियो में जो स्ट्रक्चर रहता है वो कैसा स्ट्रक्चर रहता है? एम्ब्रियो में स्ट्रक्चर अर्ली स्ट्रक्चर रहता है. ठीक है, अर्ली स्ट्रक्चर रहता है. इसमें क्या होता है कि बॉडी ऑर्गन्स अच्छे से डेवलप नहीं होते हैं. ठीक है, एम्ब्रियो अर्ली फेज ऑफ लाइफ होता है. ठीक है, मल्टी सेलुलर तो है बट अर्ली है, जिसके कारण इसमें डिजिट्स वगैरह अच्छे से दिखाई नहीं देते हैं. ठीक है, मतलब क्या हम लोग कह सकते हैं? अनबॉर्न बेबी अप टू अनबॉर्न बेबी इन विच बॉडी फीचर्स डू नॉट शो. ठीक है, हम लोग ये लिख सकते हैं अनबॉर्न बेबी इन विच बॉडी फीचर्स डू नॉट शो. ओके, इसमें क्या लिखेंगे? ये है मैच्योर्ड बेबीज. ये बेबीज कैसा है? ये बेबी है, हम लोग कह सकते हैं कि डेवलपिंग बेबी है. डेवलपिंग बेबी है, डेवलपिंग बेबी इन विच बॉडी फीचर्स लाइक हैंड्स, आईज, नोज, legs
ETC shows। ओके, इस तरह से हम लोग इसका डिफरेंसेस कर सकते हैं। ओके, 5 डिफरेंसेस तो मैंने लिखा, आप लोग और भी डिफरेंसेस बना सकते हैं। आप लोग सोच करके, जैसा मैंने डिटेल्स आपको समझाया है उस हिसाब से आप लोग कई तरह से इसका डिफरेंसेस समझ सकते हैं। ओके, तो इस तरह से हम लोग जाइगोट, एम्ब्रियो एंड फीटस का टॉपिक कंप्लीट करते हैं। ओके, आप लोगों को अगर इस तरह से समझ में आ रहा हो, इस तरह से अगर डिटेल अच्छा लग रहा हो पढ़ने में, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। मैं इसी तरह से आपको कंटिन्यू अपना वीडियोस देती रहूँगी। ओके, थैंक यू।